पता नहीं ताश खेलने में उनको क्या मिलता है। जितना समय ताश में नाश किया, इतना समय यदि भगवान का भजन किया होता, भगवान नहीं मिल गए होते। और फिर कहते हैं हाँ स्वस्थ हैं। ये स्वस्थ की परिभाषा नहीं है, ये शरीर की परिभाषा है। फिर स्वस्थ किसको कहते हैं? परमात्मा ने तस्मिन् स्थित है स्वस्थ है। जो अपने में अथवा अपने परमात्मा में स्थित है वही स्वस्थ है। अपने में नहीं, शरीर में नहीं, जो आत्मा और परमात्मा में स्थित है वही स्वस्थ है। हम अपने आप को टटोलें, हम स्वस्थ हैं कि हम शरीरस्थ हैं? संत कभी नहीं पूछेगा कि आपका धन कितना बढ़ा, संत कभी नहीं पूछेगा कि बाल बच्चे कितने बढ़े। संत जब पूछेगा तो पूछेगा आपका भजन कितना बढ़ा, आपकी आत्मीय शांति कितनी बढ़ी, आपकी साधना कितनी आगे बढ़ी। संसारी लोग साधन पूछते हैं, इनके कितने साधन हैं, और संत साधन नहीं जानता, वो साधना जानना चाहता है इसकी साधना कितनी है। और सच में साधन तो यही छूट जाएंगे, साधना ही हमारे साथ जाएगा। कागज कैसे नोट है ये नर भजन विहीन, चलती नहीं विदेश में एक टका में 3। जो भजन विहीन है वे तो कागज के नोट की तरह है। आपका कागज का नोट अमेरिका और इंग्लैंड में क्या चलेगा, यहां आपका रिक्शा वाला लेने के लिए मना कर देता कि ये रुपया नहीं लेंगे हम। जब देश की देश में कागज का नोट नहीं चल पाता ठीक से, तो विदेश में कहां चलेगा। ऐसे ही बिना भजन वाले व्यक्ति की स्थिति रहती है, न देश में चले न परदेश में चले। इसलिए एक काम करो, देश में रहो परदेश में रहो, पर राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। किसी देश में रहो परदेश में रहो, पर राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। किसी देश में रहो परदेश में रहो, पर राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। पर राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हम कहीं भी रहें पर ठाकुर का स्मरण सबसे परमावश्यक, वही स्वस्थ है, बाकी तो सब अस्वस्थ है। एक बड़ी अच्छी बात गोस्वामी जी ने कही है कागभूषण जी के माध्यम से। क्या? मानस रोग कछुक में गाए, है सबकी लखी बिरले न पाए। मानस रोग सबके हैं, हर व्यक्ति मानस रोग से ग्रसित है, लेकिन फिर भी इनकार करता, नहीं 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 मेरे को रोग नहीं है। आज हमने तो बहुत जगह देखा ना, बहुत लोग आएंगे ना तो कहेंगे हम बहुत दुखी हैं जी, कोई उपाय बताओ। उनसे कहो कि तुम संसार के आसक्ति छोड़ दो, सुखी हो जाओ। फिर कहेंगे अरे संसार में किससे आसक्ति करें स्वामी जी, आप भी कहां की बात कहां लगे, संसार आसक्ति करने जो। लो हमको वेदांत का उपदेश करेगा फिर वो, इस संसार में किससे आसक्ति करें, संसार कोई आसक्ति करने जो। ल जब तेरे को संसार में आसक्ति नहीं, फिर को दुख किस बात का है, फिर दुखी क्या हुआ तेरे को। संसार की आसक्ति का ही दूसरा नाम है दुख, और संसार की आसक्ति समाप्त, दुख समाप्त। आपकी साइकिल जिसका 25 बार पंक्चर हो चुका है और 26वीं बार भी पंक्चर हो जाए तो आप उसके लिए परेशान रहते हैं कि ठीक हो तब आगे बढ़ें। और 10 लाख रुपए की बस एक्सीडेंट भी हो जाए तो आप दोबारा देखते नहीं कि क्या हाल है उसका, छोड़ के दूसरी बस में बैठ जाते हैं। दोबारा देखने गए कि ठीक हुई कि नहीं, मरम्मत हुई कि नहीं। क्यों? उसमें आपकी आसक्ति नहीं है, इसलिए 10 लाख की बस को छोड़ के चले आए आप।
और 70 साल पुरानी साइकिल में आसक्ति है, 25 बार पंक्चर हो गया, 26 बार है उसको फिर ठीक करवाना। आप आसक्ति ही तो दुख का कारण है, आसक्ति नहीं तो दुख समाप्त हो गया। 3 टूक को पीने में और भाजी बिनु नोन, तुलसी रघुवर उर बसे तो इंद्र बापुरो कौन। इंद्र कौन फिर उसके सामने में। इसलिए आसक्ति का दूसरा नाम दुख है। बड़ा उपदेश करेगा, किस में मन लगाए, किस में आसक्ति करें। भैया हम अपने आप को देखें, हम स्वस्थ हैं कि नहीं। रोग सबको है लेकिन हम स्वीकार नहीं करते उसको। यदि रोग को कबूल कर लें तो समझो कि 1/4 रोग ठीक हो गया। हम केवल स्वीकार कर लें कि हाँ ये रोग हमको है, 1/4 रोग आपका ठीक। वो जो दवा देता है वो दवा खाना शुरू कर दे तो 3/4 रोग खत्म। और यदि साथ ही साथ परहेज और कर लें फिर रोग बचे आपका, फिर तो सारा रोग खत्म हो जाएगा। लेकिन हम कबूल ही नहीं करते कि हमको कोई रोग भी है, इसलिए कहना पड़ा हाई सबके लखी बीर ले न पाए, बीर ले न पाए। है सबको लेकिन कोई कोई बिरला व्यक्ति समझ पाता कि कोई रोग भी है। हम है रोगी और कहते हैं स्वस्थ है। यही हमारा धोखा है। श्री सुखदेव जी के पिता व्यास जी ने तो तुरंत कबूल कर लिया, हाँ महाराज मैं रोगी हूं। आप पूछते हैं परेतुष्यते शारीर आत्मा मानस एवं, लेकिन मैं कहता हूं नहीं नहीं, तस्मै न्यून मलम विचक्षु है, मेरे में बहुत कमी है, मेरे को भीतर से शांति नहीं है, मैं अपने आप को कृतकृत्य नहीं अनुभव करता हूं। इसलिए आप कृपा करके बताइए मेरे में क्या बीमारी है, क्या कमी है, क्या होना चाहिए। नारद जी ने कहा यदि आप अपनी बीमारी ठीक करवाने के लिए तैयार तो अब आपकी बीमारी ठीक हो भी गई। वही है महापुरुष जिससे गलती होती नहीं और होवे तो उसको तुरंत कबूल कर ले, वो महापुरुष है। श्री व्यास जी को नारद जी ने कहा आपने अब तक और धर्मों की जो इतनी प्रशंसा गाई है ऐसी आपने भागवत धर्म की प्रशंसा नहीं गाई। यथा धर्मादश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णित। आपने जैसी अब तक धर्म अर्थ काम मोक्ष की महिमा गाई है ऐसी आपने भगवान वासुदेव की महिमा नहीं गाई। और जब तक जीव भगवान की महिमा नहीं गावे तब तक उसके जीवन में सुख और शांति नहीं आ सकती। कोई भी बच्चा जब रोने लगता है, उसकी मां सत्संग में बैठी हुई, बच्चा बाहर रो रहा है, यहां तक आने के लिए रास्ता नहीं हो तो जो बच्चे को लेकर के आया हुआ होता आदमी वो दरवाजे पर किसी बहन को दे देता कि इसको आगे बढ़ा दो। बच्चा किसी बहन की गोद में जाएगा ना, एक बार चुप हो जाएगा, उसको लगेगा मैं मेरी माँ की गोद में आ गया हूं। एक बार चुप होकर के फिर उसके चेहरा की ओर देखेगा, लेकिन जब उसको पता लगेगा कि नहीं ये मेरी माँ नहीं है, फिर रोना शुरू कर देगा। चेहरा देगा फिर रोना शुरू कर देगा। फिर वो आगे वाले को देख ले तो इसको आगे बढ़ा दे, तो दूसरी गोद में जाएगा, फिर 1 मिनट के लिए चुप हो जाए, फिर उसका चेहरा देखेगा, फिर देखेगा नहीं ये भी मेरी मां नहीं, फिर रोना शुरू कर देगा। ऐसे ही संसार में हम जहां जहां गए थोड़ी देर के लिए रोना जरूर चुप बंद हुआ, लेकिन स्थायी रोना कब बंद होगा? जब हम अपनी मां की गोद में पहुंच जाएंगे तब हमारा रोना स्थायी बंद हो जाएगा। ऐसे ही न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णिता। ऐसी बिना भगवान की महिमा गाए हुए जीवन में सुख और शांति की अनुभूति नहीं हो सकती है। बच्चे लोग नया कपड़ा पहनते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं थोड़ी देर, लेकिन उस नए कपड़े में थोड़ा सा गोबर लग जाए तो तुरंत रोना शुरू कर देते हैं। उनका सुख स्थायी सुख नहीं है। संसार की वस्तुओं से स्थायी सुख नहीं मिलता, स्थायी सुख तो परमात्मा के चरणों में आने पर ही मिले। इसलिए संतों ने गाया, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख
केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख तो जीव को भगवान के चरण शरण में आने पर ही मिल सकता है। अरे जब तक ठीक ठीक नंबर मिल नहीं जाता है तब तक कितना हलो हलो करें, बात नहीं होने वाली। लेकिन डायल घुमाते 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 कभी ठीक नंबर मिल जाए तो 1 सेकंड में बात हो जाती है। ऐसे ही ये ठाकुर का डायल है, इसको घुमाते रहना और उसका नंबर कितना पता है? 108। इस 108 पर इस डायल को घुमाते रहना, घूमते घूमते कभी कभी लाइन मिल ही जाएगी। उसकी लाइन बहुत बिजी रहती है। कितने मिलाने वाले हैं देखो, सब काम छोड़ छोड़ के मिला रहे। जब सब काम छोड़ छोड़ के हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं 108 मिलाने में, तो हमारी लाइन कहां उससे जल्दी मिलने वाली। पर जो निराश नहीं हुआ, मिलाता रहा, कभी तो मिल ही जाएगी। 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, महीना में, 6 महीना में, साल मिलाते रहो, लेकिन बस रुको नहीं, अखंड मिलाते रहो। कभी न कभी तो लाइन में हमारा भी नंबर आ ही जाएगा। लेकिन ये 108 नंबर छोड़ना नहीं। एक शहर में क्या नया नया फोन लगा, 5321 उसने कहा यार तेरा इतना ऐसा नंबर है ना, ये तो याद नहीं रहने वाला। तो जिसका फोन था ना, उसने कहा कि देख मैं तेरे को व्याख्या बता देता हूं, तेरे को याद रह जाएगा। 5, हम घर में 5 सदस्य हैं, 3 भाई हम, 2 मम्मी पापा। 5, 3 3 भाई, 2 माता पिता। हो गए ना 5 3 2 हुआ। अब आगे 1420। इसका तात्पर्य क्या? हम तीनों में कमाता कोई नहीं, हम तीनों एक नंबर के 420 है। 1420 एक नंबर के 420। दुनिया का नंबर बड़ा टेढ़ा नंबर है, नहीं मिले। लेकिन ठाकुर का नंबर तो इतना सीधा है ना, 108 मिल जाता है, पर थोड़ा कोशिश करने पर। ऐसे तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाई। अंतराम कही आवत नाई, अंतराम कही आवत नाई। उसके लिए लाइन मिलाने में जन्म बीत जाते हैं, लेकिन जो फिर भी नहीं हारा, आखिर कभी न कभी तो मिल ही जाएगा नंबर। और मिले तो फिर आवत नहीं, फिर दोबारा उसका इस 84 में आना नहीं होता, खत्म उसका आना जाना। इसलिए सुख तो तभी मिलेगा जब ठाकुर की प्राप्ति होगी। बिना नंबर ठीक से मिले बात नहीं हो सकती। ऐसे ही भगवान का गुणानुवाद गाई बिना सुख और शांति नहीं मिल सकती। न तथा वासुदेव महिमा वर्णित। भगवान की महिमा गाई बिना कहां सुख, कहां कृतकृत्यता। वाणी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बड़ी साहित्यिक भाषा बोलना जानता हो, लेकिन उसकी वाणी में भगवत चर्चा नहीं तो वाणी बेकार है। भाषा कितनी भी सामान्य क्यों ना हो,
साहित्यिक स्पर्श भी नहीं हो जिसमें, लेकिन भगवत चर्चा उसमें है, तो संतों के लिए वो सिरमोहर बन जाती कविता। इसलिए आप भगवान की महिमा का गायन करिए तो सुख शांति की प्राप्ति होगी। और ये बात मैं कोई आपके ऊपर शुरू में रिसर्च कर रहा हूं, सो बात नहीं, मेरा अपना अनुभव है। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, मैं अपने जीवन की बीती घटना आपको बताता हूं, तब आपको विश्वास हो जाएगा कि ठीक कहते। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दासास्तु कश्याश्चन वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षिताम। पूर्व जन्म की घटना है, नारद जी के 3 जन्म की घटना है श्रीमद् भागवत जी में। पहले नारद जी गंधर्व थे, इनको अपने रूप और अपने गायन पर बड़ा अभिमान था। एक बार देवताओं की सभा में कुछ ऋषि महर्षि लोग आए थे। इन ऋषि महर्षियों के स्वागत के लिए गंधर्वों को बुलाया गया। नारद जी भी आए अपने साथ की गंधर्व गंधर्वियों को लेकर के, लेकिन संतों की तरफ तो ध्यान नहीं दिया। अपने रूप और अपनी कला के अभिमान में इधर उधर की चीज गाने लग गए। संतों ने कहा तेरे को अभिमान बहुत है ना गंधर्व होने का, या तो दासी पुत्र हो जा। एक तमाचे ने सीधा कर दिया, तब रोने लगे। दासी पुत्र तो बनूंगा, कोई परवाह नहीं, लेकिन उद्धार आप ही को करना पड़ेगा। आप मेरे उद्धार करने के लिए आवे। संत तो संत है ना, लाग दया कोमल चित संता, तुरंत आशीर्वाद भी दे दिया। चिंता मत करो, ये तो महात्मा का काम है। सासत करी पुनि करई पसाऊ। मां पहले बच्चे को तमाचा मार देती है उसके सुधार के लिए, लेकिन बच्चा जब रोने लगता ज्यादा तो फिर मार के भी आंख में आंसू आ जाता है। बोलती क्यों तुमने इतनी गलती की, कितना मैंने तेरे को समझाया, बता तू ऐसे मान गया होता तो मैं क्यों तेरे को मारती, आगे से गलती नहीं कर। वो भी रोने लग जाएगी। ऐसी संतों की बात है। संतों में तो अपार अपार अनंतमय माताओं का वात्सल्य भरा रहता है, इसलिए देरी नहीं लगी, तुरंत कह दिया ठीक है हम ही तेरे उद्धार के लिए आए। नारद जी ने दूसरे जन्म की घटना बताई यहां व्यास जी को। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कश्याश्चन वेदवादिनाम। मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था व्यास जी। मेरी मां एक ब्राह्मण के घर में नौकरी करती थी। उसके घर में सफाई करती, कपड़ा साफ करती, बर्तन साफ करती, यही सब काम करती। और क्या करती, घर में कोई नहीं था, मैं और मेरी मां बस 2 ही थे। इसलिए मैं भी अपनी मां के साथ साथ उस ब्राह्मण के घर में रहता था। लेकिन संजोग की बात देखो, उस ब्राह्मण के घर में मेरे को भोजन भी मिलता था, कपड़ा भी मिलता था, सब मिलता था, लेकिन एक सबसे अच्छी चीज मिलती थी, उन ब्राह्मण के घर में संत बहुत आते थे। इसलिए मेरे को सत्संग खूब मिलता था और बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। सत्संग छोड़ करके जो खेलने वाले बच्चे हैं, समझो अभी इनका पशु तुल्य स्वभाव, ये पशु योनि से गुजरते आ रहे बेचारे, 84 लाख भटकते भटकते पता नहीं। इसलिए सत्संग अच्छा नहीं लगता। नारद जी कहते और बच्चे खेलने में लगे रहते हैं और मेरे को खेलना अच्छा नहीं लगता था। मेरे को तो संतों का सत्संग अच्छा लगता था। संत कैसी पूजा करते हैं मैं बैठा बैठा देखता रहता था, कैसे स्तुति करते हैं मैं बैठा बैठा देखता रहता था। धीरे धीरे संतों के साथ रह करके मैंने उनसे कीर्तन गाना सीख लिया। और कीर्तन जब शाम को भगवान की पूजा होती, आरती होती, तब कभी कभी संत मेरे को भी कहते कोई कीर्तन सुनाने के लिए, तो मैं भी कीर्तन सुनाता था उनको। मेरा सुनाया हुआ कीर्तन संतों को बहुत अच्छा लगता। बच्चों का गला बहुत अच्छा होता है और बच्चे लोग निश्चिंत निर्भीक होकर जब गाते हैं बहुत अच्छा लगता है। मेरे को बहुत अच्छा लगा संतों का साथ और मैंने भी कीर्तन करना शुरू कर दिया।
और जब संत लोग मेरे को आज्ञा करते कीर्तन सुनाने के लिए, जब मैं कीर्तन सुनाता संत लोग बहुत प्रसन्न होते। मेरे भाई बहन, हम अपना अनुभव आपको बताते हैं। आज इन संतों को रुपया से नहीं खुश किया जा सकता है, इन संतों को कपड़ा से नहीं खुश किया जा सकता है, इन संतों को भोजन से नहीं खुश किया जा सकता है। इन संतों को यदि खुश करना तो भगवान के चरित्र से खुश किया जा सकता है। ये सब महापुरुष ऐसे कहीं आने जाने वाले हैं, लेकिन भगवान की कथा के कारण अपनी साधना छोड़ करके, अपने संयम नियम को छोड़ के, अपनी उपासना को छोड़ करके यहां चले आए, दौड़े चले आ रहे। इन संतों को प्रसन्न करने के लिए केवल एक उपाय, भगवत चरित्र के द्वारा इनको प्रसन्न किया जा सकता है। नारद जी कहते हैं, मैंने भगवान का कीर्तन जब सुनाया संतों को, तो संतों ने प्रसन्न होकर के हृदय से आशीर्वाद दिया, बेटा हमारा आशीर्वाद है, तुम जन्म जन्म ऐसे भगवान का गुणानुवाद गाते रहो। और संतों का श्राप कल्याण कर दे, आशीर्वाद को कहना ही क्या है। संतों का आशीर्वाद हृदय से निकला। नारद जी कहते हैं 4 महीना पूरा हुआ, संत लोग जाने लगे। ये कहां एक जगह बैठने वाले हैं, जब सामने रहेंगे तो इतना प्रेम करेंगे, लगेगा हमसे अधिक किसी को नहीं मानते हैं, लेकिन जब जाने लगते हैं तो ऐसे चले जाते हैं, पता भी नहीं लगता कि कभी हमको प्रेम भी करते थे। 4 महीना पूरा हो गया, संत जाने के लिए तैयार हुए। नारद जी ने कहा, इनको जाते देख करके लगता था कि ये तो बाद में जाएंगे, मेरा प्राण पहले जाएगा। बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुरत एक प्राण हर ले। संत लोग मिल करके जब बिछोड़ते तो लगता है कि हमारा प्राण साथ में ले जाएंगे। कितनी जगह देखा जाता है, 7 दिन श्रीमद् भागवत जी कथा होती है, और जिसके घर ठहरते हैं 8वें दिन जब वहां से रवाना होने लगते हैं तो उस घर के सदस्य लोग ऐसे रोते हैं जैसे आज घर से बेटी विदा हो रही है उनकी। 8 दिन पता नहीं लगता कैसे निकल गया, और 8 दिन के बाद जब पता लगता है कि आपके जाने के बाद घर वाले बहुत बीमार हो गए। 8 दिन तो लगता है कि वृंदावन उतर आया है, लेकिन 8 दिन के बाद फिर लगता है कि ये किस पाप का फल प्रकट हुआ जो एक का एक ये दुख, ये विपत्ति, ये वियोग। बिछुरत एक प्राण हर ले। जब संत लोगों ने जाने के लिए तैयारी की तो नारद जी रोने लगे, बाबा मुझे साथ ले चलिए, मैं नहीं रहूंगा यहाँ, मेरा है ही कौन आगे पीछे। संतों ने कहा, बेटा यदि तुम्हें साथ ले जाएंगे ना, गांव के लोग क्या सोचेंगे कि बाबा जी लोग बच्चों को भगाने लिए तो आते हैं, फिर कोई संतों को आदर नहीं देगा, इसलिए हम तेरे को साथ तो नहीं ले जाएंगे। पर हां, एक सहारा तुम्हारे जीवन के लिए दे देते हैं। मंत्र दे दिया, मंत्रार्थ बता दिया, मंत्र जप की विधि बता दी और आशीर्वाद दिया। इस मंत्र का जप करना, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर न संशय। इस मंत्र के जप करने से तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तुम्हारा ये जीवन तो बना ही बना, तुम्हारा अगला जीवन भी बन गया। 4 महीना पूरा हुआ, संत लोग चले गए। नारद जी ने कहा, संतों के जाने के बाद मुझे लगता था कि मेरा तो सब कुछ लुट गया, अब किस लिए जीवित हूं पता नहीं। एक एक चरित्र उनके याद आने लगते हैं, एक एक घटना याद आने लगती है।
ऐसे लगता है सोने से घर में मेला लग गया है किसी का। आंखें भीगी भीगी रहती थी, दिल कहीं खोया खोया रहता था। मां को चिंता लगी, एक ही तो बेटा है, कहीं सन्यासी ना हो जाए, इन बाबाजियों के चक्कर में कहीं मेरा घर ना उजड़ जाए, इसलिए जल्दी से इसकी शादी करो। देखिए गृहस्थ लोगों का स्वभाव कितना विचित्र है। गृहस्थ लोग किसी संत को देखते हैं तो श्रद्धा के मारे उसके चरणों में लूट जाते हैं। कितनी विचित्र श्रद्धा, अपना मान अपमान, अपना पद प्रतिष्ठा सब भूल जाते हैं, महात्मा के चरणों में लूट जाए। लेकिन कहीं उसका बालक संत होने लगे तो उसको बर्दाश्त नहीं होता, उसके लिए उसको चाहे जो करना पड़े कर ले। उसका बच्चा यदि संत बनने लगे तो उसको बर्दाश्त नहीं है। मेरे भाई बहन, वो तो कोई सुमित्रा जैसी मां हो उसके लिए तो हम नहीं कह सकते, जो आशीर्वाद देती हुई कहती कि जाओ राघव की सेवा में तुम्हारा जीवन इसीलिए है। वो कोई सुनीति जैसी मां हो जो ध्रुव को भजन करने के लिए आदेश दे दे, वो बात अलग है, वो अपवाद रूप में है। नहीं तो बाकी तो माताओं को बड़ी चिंता हो जाती है कि कहीं ये सन्यासी ना हो जाए। तो क्या करूं, इसका विवाह कर देती हूं, झंझट खत्म हो जाएगा। कब इसका ब्याह हो, कब दुल्हन घर में आवे, इसी चिंता मेरा दिल लगी रहती। और जैसे जैसे ब्याह की चर्चा चलती, नारद जी का हृदय कांपने लगता था। नारद जी ने संतों से कथा सुनी थी। एक भिखारी भीख मांगता मांगता बाजार में बैठा हुआ था, कुआं पर बैठा था। बारात निकल रही थी, बड़ी शादियां थी उस समय पर। भिखारी के मन में आया कि हम भी पैसे वाले होते तो हमारी बारात निकलती, हमारे बाल बच्चे हुए होते, हमारी भी गृहस्थी बसी होती। लेकिन अरे छूछा, तुम्हें कौन पूछा? आज बिना पैसा कोई किसी को पूछे? भिखारी भोजन किया, वहीं कुआं के प्लेटफार्म पर सो गया। संजोग स्वप्न में उसका ब्याह हो गया। ब्याह ही नहीं हुआ, 36 बच्चे भी हो गए। स्वप्न में कौन किसको रोके? सारी खटिया पटिया चटिया बच्चों से भरी पड़ी है। ऐसे लगता था जैसे कोई हॉस्पिटल खुल गया है। एक सबसे छोटा बच्चा सपने की घरवाली की गोद में, और सपने की घरवाली भोजन बना रही थी। उसने सोचा इस बच्चे को भी यदि मैं कहीं सुला दूं, ठीक से भोजन बना सकूंगी। एक खटिया पर ये भिखारी महोदय अकेले सो रहे थे। सपने की घरवाली ने आकर कहा कि जरा उधर खिसको ना, बच्चे को सुला दो तो ठीक से भोजन बना सकूंगी। अब तक सपना की जो घटना थी थ्योरेटिकल घट रही थी, लेकिन खिसकने वाली घटना प्रैक्टिकल हो गई। वो खिसक गया, और खिसका तो कुआं की तरफ खिसका, धम्म से कुआं में गिर पड़ा। जैसे ही कुआं में गिरा, लोग चिल्लाए, अरे कोई भिखारी गिर गया, निकालो निकालो। निकाला उसको तो पूछा, बेहतर हो कहां लगी, डॉक्टर के पास ले चले। और छाती पीट कर एक ही बात कहता था, बाप रे बाप, सपना के ब्याह ने कुआं में गिरा दिया, सचमुच का ब्याह हुआ होता तो हिंद महासागर में गिरते। सपना के ब्याह ने तो कुआं में गिरा दिया, सचमुच का ब्याह हो गया होता तो क्या करते? भगवान ने बचाया।